नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। कल हिंदुस्तान को देश के 14वें उपराष्ट्रपति मिल चुके हैं, जिनका नाम है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ राजस्थान से भी ताल्लुक रखते हैं। राजस्थान की छोटी सी जिले झुंझुनू से निकलकर देश के दूसरे सबसे सर्वोच्च पद तक का सफर तय करने वाले धनखड़ की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए थे। उन्होंने काफी संघर्ष भी किया। ऐसे में हम आपको जगदीप धनखड़ की पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे उन्होंने बचपन से लेकर अभी तक का सफर तय किया और किन किन परेशानियों से उनको गुजरना पड़ा, क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने हासिल की। तो सबसे पहले जगदीप धनखड़ के बचपन के सफर के बारे में बात करते हैं। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना में हुआ था। जगदीप धनखड़ के पिता का नाम गोकुल चंद और मां का नाम केसरी देवी है। जगदीप अपने 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर आते हैं। शुरुआती पढ़ाई गांव के खिटाना के ही सरकारी माध्यमिक विद्यालय से हुई। गांव से 5वीं तक की पढ़ाई के बाद उनका दाखिला गढ़धाना के सरकारी मिडिल स्कूल में हुआ। इसके बाद उन्होंने चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल से अपनी पढ़ाई की। 12वीं के बाद उन्होंने भौतिक में स्नातक किया। उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। 12वीं के बाद धनखड़ का चयन IIT और फिर ND के लिए भी हुआ, लेकिन वो वहां नहीं गए। स्नातक के बाद उन्होंने देश की सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास कर ली। हालांकि IAS बनने की बजाय उन्होंने वकालत का पेशा चुना। उन्होंने अपनी वकालत की शुरुआत भी राजस्थान हाई कोर्ट से की थी। वे राजस्थान बार काउंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो ये था जगदीप धनखड़ का बचपन का सफर कि किन उतार चढ़ाव के साथ उन्होंने अपनी शिक्षा ली, कैसे उन्होंने NDA को ठुकरा दिया। लेकिन अब आपको उनके राजनीतिक सफर के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। धनखड़ ने अपनी राजनीति की शुरुआत जनता दल से की थी। धनखड़ 1989 में झुंझुनू से सांसद बने। पहली बार सांसद चुने जाने पर ही उन्हें बड़ा इनाम मिला। 1989 से 1991 तक VP सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था। हालांकि जब 1991 में हुए लोकसभा चुनावों में जनता दल ने जगदीप धनखड़ का टिकट काट दिया तो वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए और अजमेर के किशनगढ़ से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर 1993 में चुनाव लड़ा और वहां से विधायक बने। 2003 में उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया और वो कांग्रेस छोड़कर वापस भाजपा में शामिल हो गए। 2019 में जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। लेकिन मीडिया में जगदीप के छोटे भाई रणदीप का एक बयान आया है। रणदीप राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो बताते हैं कि 6ठी क्लास के बाद जगदीप चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल चले गए थे। इसके बाद लॉ की पढ़ाई पूरी की और वकालत शुरू कर दी। रणदीप कहते हैं कि वो कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन उनके कुछ दोस्तों ने इसकी उन्हें सलाह दी। उन्हीं के कहने पर भैया ने जनता दल ज्वाइन किया था और झुंझुनू से सांसद का चुनाव लड़े और वहां से वो जीत भी गए। राजस्थान के छोटे से कस्बे से निकले जगदीप धनखड़ आज पूरे हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति हैं। आज हमने उनके बचपन से राजनीतिक सफर के बारे में अहम जानकारी ली और आपको बताया कि कैसे उन्होंने अपने बचपन का सफर तय किया और कैसे वो राजनीति के अंदर आए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार।